जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उत्तम कुमार आप सभी को अपने यूकेजीएस एकेडमी में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आप सभी जो है कि पोस्टर में पहले ही देख चुके होंगे कि हम लोग आज इस वीडियो में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या चीज़ें होगी इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। आप इस वर्ष जो है कि आप झारखंड पुलिस को प्राप्त करें, ये पद हासिल करें और अपने घर जाएं, ठीक है ना। तो क्योंकि आज जो है कि झारखंड जेएसएससी का जो है कि एक पेपर निकला हुआ कांस्टेबल लेवल का, जिसमें से आपको फिजिकल और जो है कि प्रैक्टिकल और अन्यथा जो इनके एग्जाम्स पैटर्न है वो तो काफ़ी आसान है। तो आप जैसे झारखंड की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूकेजीएस एकेडमी से जुड़ें और जीएस से जितने भी क्वेश्चंस बनेगी, वो जीके की, झारखंड रिलेटेड जितने भी, वो आप सबों को एग्जाम से पहले ही हम सभी खत्म कर देंगे और यहाँ से आपकी जॉब पक्की हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, ठीक है ना। और जो है कि हम लोग आज जो है कि फर्स्ट क्लास है, क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में हम लोग सिर्फ परिचय के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और अगले क्लास से जो है कि हम लोग का झारखंड ज्योग्राफी का क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर जो कि प्रमुख व्यक्ति हो, जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं, उन सबों का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पर, यानी कि यूकेजीएस एकेडमी पर। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग दोस्तों आएंगे किस पर। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है झारखंड के परिचय। क्या पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है झारखंड के परिचय। झारखंड के परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारियां प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा कि हम सभी को चीजें आसान हो जाएगी, होगी कि नहीं, आप सबों को पता है। तो और ये सारे क्वेश्चंस आप सबों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप झारखंड से तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो एसआई का हो, झारखंड का एसआई भी निकलने वाला है वैकेंसी। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबों को ये चीजें पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ लेंगे और उस चीजों को दोबारा रिपीटेशन कर लेंगे, यानी कि रिपीट कर लेंगे। तो क्या होगा कि आगे जो चीजें पढ़ेंगे वो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ गए। देखिए, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसके मानचित्र पर। देखिए, सबसे टफ हम लोग का बनाने में आता है क्या, झारखंड का मानचित्र। देखिए, वो उसको बनाने का कोई जरूरी भी नहीं है कि नहीं, जरूरी है नहीं है। तो बस इससे जो जो इम्पोर्टेंस सवाल है उनको हम लोगों को कंसस होकर के पढ़ना है। और अन्यथा जो अदर जो कि उन सबों को हम लोग को इग्नोर करते हुए चलना है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन सारी चीजों को हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। और आगे की भी क्लास जो होगी वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है कि मिलता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा आएंगे अपने जो है कि वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, झारखंड का सामान्य परिचय, जो सरल सरल परिचय है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए, संक्षिप्त में इसको परिचय देंगे हम लोग, संक्षिप्त में। देखिए, सबसे पहले हुआ था क्या दोस्तों, इसका गठन से देखेंगे। तो गठन कब हुआ था, 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि बिहार से झारखंड अलग हो गया था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि बिहार से झारखंड अलग हो गया था। हुआ था कि नहीं, ये सारे बातें आप सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं, यानी कि रिपीट कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद झारखंड की राजधानी दोस्तों वो रांची है। कहाँ है, झारखंड की राजधानी जो है दोस्तों वो कहाँ है, रांची है। आप सभी को पता ही होगा, झारखंड की राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है। सारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है ये सारी चीजें, और पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग झारखंड के निवासी, झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान को भी हम लोगों को याद है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे। और अगले क्लास से हम लोग प्रॉपर रूप से उस टॉपिक पर आएंगे जिस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जाम में जो है कि क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्लासेस बस इसमें हम लोग का परिचय है, और परिचय में जो है कि आप सबों को वही जो चीजें हैं उसी को दोहराने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और आप बातों को समझ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले राजधानी देखेंगे। राजधानी दोस्तों इसका रांची है कि नहीं, जो कि बहुत झारखंड का प्रमुख सिटी बन गया है आजकल। और जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सिटी भी कौन सा है, तो वो रांची है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उप राजधानी दोस्तों इसका है दुमका। कहाँ है दोस्तों, दुमका है, यानी कि झारखंड का उप राजधानी आपसे पूछा जाए तो ये सब दुमका है। और ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है, हमको भी पता है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे चीजें आप सबको नहीं पता, लेकिन इससे भी एक दो सवाल आपके जो है कि प्रीवियस ईयर्स में मिले हुए हैं, जिसको हम लोगों को कंसस होकर से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, एक क्वेश्चन ये मिले कि क्षेत्रफल क्या है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितने हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाए जब भी, और कितने नंबर पर आते हैं,
क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड देश में कितने नंबर पर आते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो है कि इसका जो कि सवाल आपके माइंड में रहते हुए भी जो है कि आप गलत रॉन्ग आंसर्स को टिक कर देते हैं, जिसके कारण से आप असफल हो जाते हैं। बस एक बार आपको क्या करना है, दोहराना। चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है कि आदत हो जाता है, और वही चीजें को आप जैसे छोड़ देते तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे माइंड को कैप्चर करना भूल जाता है और माइंड से वो चीजें उतर जाती है। समझ गए आप लोग। देखिए वही बात यही है, आपको प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। देखिए कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, आपको एक बार बार एग्जाम में पूछा था, क्योंकि इसमें देखिए मेन बात जो है कि पॉइंट है, पॉइंट से आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, पॉइंट से आपको क्या किया जाता है कि कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूज होना नहीं। देखिए झारखंड जो है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 16वें नंबर स्थान पर है। कितने नंबर पर दोस्तों, तो 16वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, तो 16वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, तो 16वें नंबर पर। और इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र, तो झारखंड का एक क्षेत्र यानी कि क्या, राज्य, हम लोग का राज्य कितने वर्ग में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो जो है कि 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि विस्तृत है। समझ गए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। ठीक है, देखिए और कितना नंबर पर है दोस्तों, तो 16वें नंबर पर। अब आएंगे देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है, यानी कि पूरे भारत में जितना क्षेत्रफल है उसमें से झारखंड का कितना परसेंट जो है कि वो कितना परसेंट क्षेत्रफल भूमि है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका सवाल है, क्या आंसर क्या है, तो 2.42% जो है कि भारत के कुल भूमि में से इस झारखंड का क्षेत्र है। कितने परसेंट, 2.42%, 2.42%, यानी कि 2.42% जो है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में से झारखंड का क्षेत्रफल है। समझ गए, बातों को समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अब आएंगे ग्रामीण क्षेत्र क्या है, इस पर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कितने परसेंट जो है कि ग्रामीण क्षेत्र जो कि इसमें विस्तृत है, कितने परसेंट में जो है कि ग्रामीण क्षेत्र है और कितने परसेंट भूमि पर जो है कि वो शहरी क्षेत्र जो है कि है। तो इस ये से सवाल आपको पूछा जाता है प्रीवियस में, इन सारे सवालों को आपको कंसस होकर के पढ़ना है। ठीक है ना, आप पढ़ते होंगे सार संग्रह, हमको भी पता है कि आप जैसे बुक पढ़ते होंगे जो झारखंड की तैयारी करते हैं, वो सारे स्टूडेंट सार संग्रह होगा या फिर प्लेटफॉर्म की बुक हो गई, सामान्य ज्ञान हो गया, झारखंड सामान्य ज्ञान, तो इन सारे चीजों को पढ़ते हुए चलना है। लेकिन यहाँ से जो है कि आपको सब पॉइंट वाइज जो कि शॉर्ट लिस्टेड में आपको मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ तक हो गया था। अब देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट भूमि पर ग्रामीण क्षेत्र जो कि कितने परसेंट भूमि है, ग्रामीण क्षेत्र का कितने परसेंट भूमि है, तो 77.922 वर्ग किलोमीटर ऐसे क्षेत्र है जहां सिर्फ ग्रामीण है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। 77.922 वर्ग किलोमीटर पर जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, और बल्कि 1792 वर्ग किलोमीटर में जो है कि ये सिटी यानी कि जो है कि शहरी क्षेत्र में जो कि विस्तृत है। यहाँ से कोई सवाल नहीं। और जो कि उसके बाद उच्च न्यायालय इसका कहाँ है, झारखंड का आपसे पूछा जाए कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो रांची है, जो कि भारत में 21वां नंबर पर है। क्या है, भारत में 21वां नंबर पर। अब विधायिका क्या है दोस्तों, विधायिका का क्या है, तो विधायिका दोस्तों एक सदनीय है, और इसमें 82 सीट यानी कि 82 सीटें जो कि ये आरक्षित करते हैं। कितने सीटें, अब इसको जो कि पॉलिटी के अंदर जब जाएंगे तो इसको और डिटेल रूप से हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल बस ये चीजों को हम लोग को देखना है। एक सदनीय है। अब देखेंगे लोकसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें दोस्तों वो जो है कि 14 है, टोटल जो है कि 14 है, जिसमें से SC का 1 है, ST का 5 है, और अनारक्षित जो कि वो 8 है। यहाँ से पॉइंट्स को याद करके भी चलना है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, राज्यसभा सीटें कितनी है, तो राज्यसभा सीट कितनी है, 6, मनोनीत जिसमें कि 6 है, राज्यसभा सीटों की मनोनीत कितनी है, 6। अब आएंगे राज्य की परिचय, राज्य की परिचय पर हम लोग एक पॉइंट है, राज्य की परिचय को देखेंगे। अब किससे परिचय इसका कराया गया है, देखिए जिला टोटल कितना है, 24, हमने जो कि शॉर्ट लिस्टेड में इसका नाम भी लिखा है, शॉर्ट लिस्टेड में नाम भी लिखा है। अब देखेंगे जैसे, और परिचय के दौरान इस बातों को भी पढ़ लेंगे कि ये 5 राज्यों से जो कि टच करता है, इसकी सीमा, झारखंड की सीमा वो कौन कौन से है, एक तो हो गया दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और पूर्वी पश्चिम में
सॉरी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और जो कि बिहार जो कि इसका उत्तर वाले क्षेत्र में है, और जो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों की सीमा से टच होती है जी, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, राज्य की परिचय। राज्य की परिचय में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो जिला पढ़ेंगे दोस्तों। जिला जो कि 24 है, ये सभी को पता है, 2 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उनको भी पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग दोहराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष दोस्तों वो साल है। क्या है, तो राजकीय वृक्ष साल है। नेक्स्ट हमारा जो है कि राजकीय पशु जो है कि दोस्तों वो हाथी है। राजकीय पशु क्या है, हाथी है। और राजकीय पक्षी, राज्य की पक्षी यानी कि किसको मनोनीत किया गया है, तो राज्य की पक्षी जो है दोस्तों वो कोयल को बोला गया है, और कोयल झारखंड की राज्य की पक्षी है। अब देखेंगे राज्य की चिन्ह। राज्य की चिन्ह क्या है, 4 जे अक्षर के बीच अशोक चक्र। राज्य की चिन्ह हो गया जे फॉर झारखंड। जे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ झारखंड, JHARK। तो 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र, तो जे हो गया झारखंड। तो आपसे पूछा जाए कि राज्य की चिन्ह क्या है, तो वो 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। समझ गए यहाँ तक, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आएंगे क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल क्या है इसकी, झारखंड की क्षेत्रफल जो कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई पर विस्तृत है, इसका तो हमने पढ़ लिया था कितने पूरी क्षेत्रफल है, तो 79.714 वर्ग किलोमीटर जो कि झारखंड के क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें से ग्रामीण जो है कि वो 77.922 वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं, और बल्कि 1792 वर्ग किलोमीटर जो कि शहरी क्षेत्र यहाँ पर विस्तृत है। समझ गए। अब देखेंगे नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ कितनी है, तो 380 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 380 किलोमीटर। यदि आप पूर्व से सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर जो देखते हैं तो 380 किलोमीटर, वही पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो कितना है, तो 463 किलोमीटर। तो यहाँ तक कोई बात है ऐसा जो समझ में नहीं आया होगा, हालांकि समझ में तो सब कोई को आ गया होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्लास हम लोग का चलते रहेगा रेगुलर। और एक और बात जो कि झारखंड से जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, झारखंड की क्लासेस करते हैं, वो आप UKGS एकेडमी से जुड़े, और जो है कि आप कुछ ज्ञान को अर्जित करें, जिससे आपकी सरकारी नौकरी में सहायता मिलेगी। और हमें भी प्यारे से बात दें और हमें भी सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग कौन सी क्लास में मिलेंगे, तो उस क्लास में जो है कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी इस तो सामान्य परिचय था, तो बहुत इसमें कोई ध्यान देने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको उतना टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, और खुले मन से पढ़ना है, खुले दिमाग से पढ़ना है, तो आपको बातें जो कि वो स्पष्ट हो पाएगी, जिससे आप नौकरी लेने में सफल होंगे। और बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, झारखंड के लिए ऐसा मौका नहीं आएगा। और आप तो जानते ही है झारखंड सरकार की जो कि किसके वैकेंसी का लेवल क्या है, वो आप सबको कोई पता होगा। इसलिए सुनहरा मौका है, इस बार छोड़ना नहीं है, लेके रहना है, ठीक है ना। और हमें भी प्यारे से बात दें, और हम लोग भी तैयारी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।